मैं उस राजकुमारी को नहीं छोड़ूंगा। तू जिस भी दुनिया में छुपकर बैठी होगी, मैं तुझे ढूंढकर अपना बदला लेकर रहूंगा। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे दो माँ। बेटा, हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, क्या खिलाऊं तुझे? अच्छा कोई बात नहीं माँ, आप चिंता ना करें, मैं आज ही कहीं से कुछ पैसे का इंतजाम करके आते समय घर का राशन लेता आऊंगा। रवि उदासी से ये कहकर वहाँ से चला गया और उसकी बूढ़ी माँ उसे इस तरह भूखा जाते देखकर उदासी से अपने मन में सोचने लगी, हे भगवान, मेरा बेटा इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसे भूखा ही जंगल की ओर जाना पड़ा। आखिर कब तक आप हमारी इसी तरह परीक्षा लेते रहेंगे? बूढ़ी माँ रोते हुए दिल ही दिल में भगवान से अपने बेटे की कामयाबी के लिए प्रार्थना कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ रवि उदासी से जंगल की तरफ जा रहा था। हे भगवान, मेरी ज्यादा बड़ी इच्छा तो है नहीं, बस आप मुझे इतना कामयाब कर दे कि मैं अपनी बूढ़ी माँ को 2 वक्त की रोटी और सुकून की जिंदगी दे सकूं। अभी रवि रास्ते में उदासी से ये सोचते हुए जा ही रहा था कि उसे वहाँ मौजूद उसके गांव के 2 आदमी मिले। अरे रवि, इधर कहाँ जा रहे हो? हरिया भैया, मैं हर दिन की तरह लकड़ी काटने जा रहा हूँ। तुम्हें इस कदर देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुझे पता चला कि तेरे इस लकड़ी के काम से तेरा घर भी नहीं चल पाता। तू इस बेकार के काम को छोड़कर मेरे खेत में काम करने क्यों नहीं आ जाता? हरिया भैया, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? मैंने कभी किसी के खेतों में काम नहीं किया। भला मुझे कहाँ खेती बाड़ी की कोई जानकारी है जो आपके खेतों में काम करने आऊं? तो क्या हुआ, तुम्हें करना ही क्या होगा? बस खेतों में थोड़ा बहुत काम तो होता है, और जैसा कि और लोग करते हैं उन्हें देखकर तू भी कर लेना। हरिया के इस तरह कहने पर रवि सोचने लगा। उसे सोच में खोया देखकर रामू हरिया से बोलता है, क्या हरिया भाई, तुम भैंस के आगे बीन क्यों बजा रहे हो? भला ये लकड़हारा क्या जाने खेती बाड़ी? इसकी तो जिंदगी ही लकड़ी काटने और बेचने में गुजर जाएगी। छोड़ो छोड़ो और चलो यहाँ से। रामू के इस तरह मजाक उड़ाने पर रवि बोला, भैया, मैं ये काम नहीं कर सकता। रवि के इस तरह कहने पर हरिया को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ गया। मूर्ख कहीं के, मैंने सोचा था तुम जैसे अनाड़ी आदमी को अपने खेत में काम दूंगा तो तुम्हारी मदद हो जाएगी, लेकिन वो कहते हैं मूर्ख हमेशा मूर्ख ही रहता है। और क्या हरिया भाई, आप भी ना जब देखो तब लोगों की भलाई में लगे रहते हैं। खैर, हमें क्या, इन जैसों की जिंदगी में लकड़ी चुनना और काटना ही लिखा है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, चलो चलते हैं यहाँ से। वो दोनों रवि का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से जा चुके थे। तभी उन्हें हंसते हुए जाता देखकर रवि मायूसी से अपने मन में सोचने लगा, हे भगवान, काश मेरे पास थोड़े से पैसे हो जाते जिससे मैं मेरी गरीबी का इस कदर मजाक उड़ाने से बच जाता। रवि ये सोचकर उदासी से लकड़ी काटने जंगल की तरफ आगे बढ़ा। जंगल में पहुंचकर, अरे ये क्या, इस जंगल में तो कोई सूखा पेड़ ही नजर नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? अगर मुझे लकड़ियां नहीं मिली तो मैं घर के लिए राशन कैसे लेकर आऊंगा? नहीं, आज कुछ भी हो जाए, लकड़ी बेचनी होगी। एक काम करता हूँ, मैं दूसरी ओर जाकर देखता हूँ, शायद मुझे कोई वहाँ सूखा पेड़ मिल जाए। और फिर रवि ये सोचकर जंगल के दूसरे हिस्से में चला गया, जहाँ पर आखिरकार उसे एक सूखा पेड़ दिखा। अरे वाह, ये पेड़ तो पूरा का पूरा सूखा है। अब मैं जल्दी से इसे काट लेता हूँ ताकि इन्हें बेच सकूं। रवि ये सोचकर खुशी खुशी उस सूखे पेड़ को काटने जा ही रहा था, जब उसे अपने आसपास एक आवाज सुनाई दी। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस पेड़ को काट नहीं सकते। अरे, इस वीराने में ये आवाज कहाँ से आ रही है भाई?
रवि उस आवाज को सुनते ही अपने आसपास देखने लगा। जब उसे उस सूखे पेड़ की डाल पर एक चिड़िया बैठी नजर आई और वो चिड़िया फिर से बोली, तुम इस पेड़ को काट नहीं सकते। ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया रानी? रवि की बात सुनकर चिड़िया नीचे उसके पास आकर बोली, हाँ लकड़हारे भैया, अगर तुमने ये पेड़ काट दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? ये पेड़ पर ही तो मेरा घर है। चिड़िया रानी, ढूंढते ढूंढते पूरे जंगल में बस यही एक सूखा पेड़ मिला है। अगर मैं इसे काट कर नहीं ले गया तो आज की रात मुझे और मेरी बूढ़ी माँ को फिर से भूखा ही सोना पड़ेगा। अगर ये पेड़ काटने से तुम्हारे घर नहीं बचते हैं तो तुम भी मेरे साथ मेरे घर चलकर रहना। लकड़हारे की ये बात सुनकर चिड़िया खुश होकर बोली, क्या सच में मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकती हूँ? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं हो सकता। मेरी बूढ़ी माँ भी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। ठीक है, फिर तो मैं अभी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। फिर लकड़हारे ने उस सूखे हुए पेड़ को काटकर लकड़ियां इकट्ठी की और चिड़िया के साथ बाजार की ओर चलते हुए चिड़िया से बातें कर रहा था। वैसे प्यारी चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विशाखा है, और तुम्हारा? ओह, तो तुम्हें भी मेरा नाम जानना है। मेरा नाम रवि है और मैं एक लकड़हारा हूँ। अच्छा, तो क्या तुम मुझे अपना मित्र मानते हो? और क्या, इतनी प्यारी और बातूनी चिड़िया से कोई कैसे नहीं मित्रता करेगा। अब सोचना छोड़ो और जल्दी चलो। रवि की बात सुनकर चिड़िया अपने मन में सोचने लगी, भगवान, तुमने कितने वर्षों के बाद मुझे ये भोला और सच्चा मित्र दिया है। जब कभी उसको मेरे अतीत के बारे में पता चलेगा तो भी वो अपनी मित्रता निभाएगा कि नहीं? और फिर वो दोनों बाजार से लकड़ियां बेचने के बाद घर का राशन लेकर घर लौटे। ये लो माँ, मैं राशन का सारा सामान ले आया। अब आप जल्दी से कुछ अच्छा सा बना दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, तुम कुछ देर रुको, मैं अभी गर्मा गर्म रोटियां बनाती हूँ तुम्हारे लिए। अचानक ही बूढ़ी माँ की नजर उस चिड़िया पर गई, जिसे देखकर बूढ़ी माँ बोली, बेटा, तुम इस चिड़िया को कहाँ से ले आए हो? माँ, ये कोई मामूली चिड़िया नहीं, ये एक बोलने वाली बातूनी चिड़िया है और इसका नाम विशाखा है। और फिर ये कहकर रवि जंगल में होने वाली सारी बातें अपनी बूढ़ी माँ को बता देता है, जिसे सुनकर माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो ये तुम्हारी मित्र है। अच्छा, कोई बात नहीं विशाखा, आज से तुम भी हम गरीबों के साथ ही रहना। माँ, आप सच में बहुत अच्छी हैं। और फिर देखते ही देखते दिन बीतने लगे थे, जबकि चिड़िया रवि और उसकी माँ के साथ पूरी तरह घुल मिल चुकी थी। और फिर देखते ही देखते रवि की माली हालत भी थोड़ी बहुत सुधरने लगी थी। जब एक दिन, मैं जल्दी से लकड़ी चुन लेता हूँ, नहीं तो बाजार जाते मुझे देर हो जाएगी। अभी रवि ये कहकर उस जंगल में लकड़ी चुन ही रहा था, उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं उस राजकुमारी को नहीं छोड़ूंगा। तो जिस भी दुनिया में छुपकर बैठी होगी, मैं तुझे ढूंढकर अपना बदला लेकर रहूंगा। जब लकड़हारे ने उस सिर कटे राक्षस को देखा तो, अरे, इस जंगल में ये सरकटा राक्षस किस राजकुमारी को ढूंढ रहा है? और इससे पहले ये मुझे पकड़ ले, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर लकड़हारा उस सर कटे राक्षस से छुपकर बचते हुए अपने घर पहुँचा। रवि के चेहरे पर डर को देखते ही चिड़िया बोली, अरे रवि, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों घबराए हुए हो? सब ठीक है ना? बाबा चिड़िया रानी, मैंने जंगल में एक सरकटे राक्षस को देखा, और तो और वो किसी राजकुमारी को ढूंढ रहा था। रवि की बात सुनते ही चिड़िया भी कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर कुछ पल के बाद चिड़िया बोली, वो सिरकटा राक्षस जिस राजकुमारी को ढूंढ रहा है, वो राजकुमारी मैं ही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? तुम और राजकुमारी? हाँ रवि,
कब से मैं अपने अतीत के बारे में तुम्हें बताना चाहती थी, पर उचित मौका ना देकर तुमसे कुछ नहीं कह पा रही थी। पर आज मैं तुम्हें अपनी सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। चिड़िया के इस तरह कहने पर पहले तो रवि हैरान हो गया। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम राजकुमारी और वो राक्षस तुम्हें ढूंढ रहा है? कुछ अजीब नहीं लग रहा है तुम्हें? मुझे पता था कि तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रही थी। तुम मेरे साथ चलो। जब सब कुछ तुम अपनी आँखों से देखोगे तो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास होगा। फिर चिड़िया रवि को एक नदी के किनारे लेकर आ गई और उससे कहती है, रवि, कुछ देर के लिए अपनी आँखें बंद कर लो। जब रवि ने अपनी आँखें बंद की, एक दृश्य दिखाई देने लगा। राजकुमारी, तुम मुझसे जितना भी दूर भागो, मैं तुमसे विवाह कर कर रहूंगा। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती। तुम एक राक्षस हो और मैं इंसान, हमारा कोई मेल नहीं। क्या कहा तुमने? तुम मेरी नहीं हो सकती, हमारा कोई मेल नहीं। राजकुमारी विशाखा, तुम्हें मेरा होना ही होगा। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त तुमसे विवाह कर सकता हूं, पर मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम चाहो तो कुछ दिनों वक्त ले लो और अपनी खुशी से मेरे पास आ जाना। इतना बोलकर राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है और फिर राक्षस के गायब होते ही राजकुमारी अपने मन में सोचने लगती है, नहीं नहीं, मैं उस राक्षस से कभी विवाह नहीं कर सकती। मुझे अपने आप को उस राक्षस से बचाना ही होगा। मुझे उस महान साधु बाबा के पास जाना चाहिए। अब वही मेरी सहायता कर सकते हैं। और फिर राजकुमारी विशाखा हिम पर्वत पर साधु बाबा के पास चली गई, जहाँ पर वो अपनी तपस्या में विलीन थे। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भव राजकुमारी, आप यहाँ इतनी दूर? जी हाँ साधु बाबा, आपने ही कहा था ना कि जब कभी बड़ी मुसीबत आन पड़े तो मेरे पास आ जाना। मैं अभी बड़ी मुसीबत में हूँ बाबा, मुझे उस मुसीबत से बाहर निकालिए बाबा। तुम्हें क्या हुआ है बेटी? इस कदर क्यों रो रही हो? पहले चुप हो जाओ, अपनी समस्या मुझे बताओ। फिर साधु बाबा के पूछने पर राजकुमारी ने उन्हें राक्षस की सारी बात बताई, जिसे सुनकर साधु बाबा कहने लगे, बेटी, तुम उस काली गुफा के राक्षस के बारे में बात कर रही है? जी हाँ साधु बाबा, वो राक्षस उस काली गुफा में रहता है और उसने मुझसे शादी करने के लिए मुझे बहुत तंग कर दिया है। वह तो बहुत भयानक राक्षस है और जहाँ तक मुझे पता है वह सुंदर कन्याओं से विवाह करके उनकी बलि देने के बाद अपनी ताकत और आयु को बढ़ाता है। तो अब मैं क्या करूँ साधु बाबा? कैसे अपनी जान बचाऊं उस राक्षस से? तुम चिंता मत कर बेटी, वह राक्षस तुमको जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और फिर साधु बाबा ये कहकर एक मंत्र पढ़ने लगे। जब उनके हाथ में एक तलवार प्रकट हुई, जिसे वो राजकुमारी को देते हुए बोले, बेटी, यह तलवार ले, यह एक जादुई तलवार है, इसलिए तुम इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। और हाँ, ये जादुई तलवार किसी गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। और फिर साधु बाबा ने राजकुमारी को राक्षस को मारने की योजना बताई, जिसे सुनकर राजकुमारी खुशी से बोल पड़ी, ठीक है साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके कहे के मुताबिक ही सब कुछ करूंगी। और फिर राजकुमारी वो तलवार लेकर काली गुफा उस राक्षस के पास पहुंची। जब वो राक्षस खुशी से बोला, अरे वाह राजकुमारी, तुम इतनी जल्दी आ गई, मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा। अब आ ही गई हो तो मुझे बताओ, हम दोनों विवाह कब करेंगे? अच्छा, तो तुम्हें ये गलत फहमी है कि मैं यहाँ तुमसे विवाह करने आई हूँ।
अरे मूर्ख, मैं तुमसे विवाह नहीं बल्कि तेरा सर्वनाश करने आई हूँ। और फिर राजकुमारी ने अपना हाथ हवा में उठाया। हाथ उठाते ही साधु बाबा की दी हुई तलवार राजकुमारी के हाथों में आ गई। राक्षस कुछ समझ पाता उससे पहले ही राजकुमारी ने ऐसा वार किया कि राक्षस की गर्दन उसके धड़ से अलग होकर नीचे गिर गई। राजकुमारी, जिस छल से तूने मेरी गर्दन काटी है, इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा। राक्षस का कटा हुआ सिर इतना बोलकर धड़ के साथ गायब हो गया। जबकि उसे गायब होता देखकर राजकुमारी को लगा कि वो मर गया है। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से उस राक्षस से मेरा पीछा छूट गया। जबकि वो सरकटा राक्षस अभी भी वहीं पर अदृश्य होकर छुपा हुआ था। राजकुमारी के वहाँ से जाते ही उस दुष्ट राजकुमारी ने मेरे प्रेम के बदले उस साधु से मिलकर उस जादुई तलवार की मदद से मुझ पर वार किया, जिसकी वजह से मेरा सर कट गया। लेकिन उसे ये पता मेरी गर्दन कटने के बाद भी मैं जीवित रहूंगा। दुष्टा, कितने दिनों तक तो उस जादुई तलवार से मदद से बचती रहेगी? आज से तू अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू कर दे और मेरी बुनी हुई जाल में फंसने के लिए तैयार हो जा। जबकि दूसरी तरफ वो राजकुमारी बहुत खुश थी। अब मैं आजाद हूँ। राजकुमारी खुशी से अपने महल में दिन बिता रही थी, लेकिन इस बात से अनजान थी कि वो राक्षस जिंदा था। उधर राक्षस भी राजकुमारी से बदला लेने का इंतजार कर रहा था। जब कुछ दिन बाद ही वही साधु बाबा उसी जंगल की तरफ से गुजर रहे थे, राक्षस ने अपनी जादुई शक्ति से राजकुमारी और खुद को प्रकट कर दिया, जबकि साधु बाबा सच से अनजान थे। राजकुमारी, क्या चाल चली है तुमने? उस साधु को मूर्ख बनाकर इसकी जादुई तलवार को अपना बना लिया। जिस तलवार से मुझे डर था वो अब हमारे पास है। हाँ प्रिय, उस साधु के आगे थोड़ा सा तुम्हारे डर का रोना रोकर उसे मूर्ख बनाकर उससे उसकी जादुई तलवार निकाल ली और वो साधु बड़े ही आसानी से मूर्ख भी बन गया। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से जाने लगे। तभी उन्हें जाता हुआ देखकर साधु बाबा क्रोधित होकर अपने मन में सोचने लगे, इसका मतलब इस राजकुमारी ने मेरे साथ छल किया। दुष्ट राजकुमारी की इतनी जरूरत कि वो मेरे साथ छल करे। मैं इसकी सजा जरूर दूंगा। और फिर साधु बाबा अपने मन में एक मंत्र बुदबुदा कर बोला, दुष्ट राजकुमारी, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज से तू जीवन भर चिड़िए के रूप में पेड़ पर रहेगी। साधु बाबा के कहते ही वो राजकुमारी एक चिड़िया बनकर उसी पेड़ पर आ गई और रोते हुए बोली, साधु बाबा, मैंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? और फिर राजकुमारी के पूछने पर साधु बाबा ने उस राक्षस वाली सारी बात बता दी, जिसे सुनकर राजकुमारी बोलती है, नहीं साधु बाबा, मैं भला उस दुष्ट के साथ मिलकर ऐसा क्यों करूंगी? और मैंने तो उसे आपकी दी हुई तलवार से मार दिया था और उसकी गर्दन मेरे सामने उसके धड़ से अलग होते ही अपने मृत शरीर के साथ गायब हो गई थी। आपकी तलवार मैं आपको आज लौटाने ही वाली थी कि मैं अचानक एक चिड़िया बन गई और यहाँ आ गई। राजकुमारी की सारी कहानी सुनकर साधु बाबा को सारी सच्चाई और राक्षस के छलावे समझ में आ गए। राजकुमारी फिर से रोते हुए बोली, साधु बाबा, मैं बेकसूर हूँ। अब आप अपना श्राप मुझ पर से खत्म कर दीजिए। राजकुमारी, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मेरा दिया हुआ श्राप वापस नहीं आता, लेकिन बेटी चिड़िया बनकर रहने में ही तुम्हारी भलाई होगी। मैं कुछ समझी नहीं बाबा। बेटी, बिना जादुई तलवार वो राक्षस तुम्हें कभी भी मार सकता है। इतने दिनों से तुम उस जादुई तलवार की वजह से जिंदा बची हुई थी।
साधु बाबा, तो अब मुझे जिंदगी भर इसी चिड़िया के रूप में रहना होगा? नहीं बेटा, एक उपाय है जिससे तुम्हें दिया हुआ श्राप खत्म हो सकता है। वो क्या है बाबा? जब कोई तुम्हारा सच्चा मित्र बनेगा, फिर वह तुमसे बिना किसी लालच से सच्ची मित्रता निभाएगा और साथ उस राक्षस का मुकाबला कर पाएगा, तब भी तुम इस श्राप से मुक्त हो पाओगी। लेकिन साधु बाबा, मुझे कोई बिना वजह क्यों मुझसे मित्रता करेगा और क्यों मेरे लिए कोई अपनी जान जोखिम में डालेगा? राजकुमारी, आपके श्राप की समाप्ति इस प्रकार हो सकती है, तो इसलिए अब से आपको अपने उस सच्चे मित्र का इंतजार करना होगा। इतना बोलकर चिड़िया चुप हो गई। चिड़िया के चुप होते ही सारा दृश्य खत्म हो चुका था। तब रवि आंखें खोलकर बोलता है, इसका मतलब आप सही में राजकुमारी हैं? हाँ रवि, अब क्या तुम मेरे लिए उस सिर कटे राक्षस को मारकर मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकते हो? अभी राजकुमारी रवि को ये सब बता ही रही थी कि अचानक वहाँ पर सर कटा राक्षस आ गया। आकर तो मिली गई चिड़िया राजकुमारी। मेरी गर्दन काटकर मुझसे जिंदा बचकर और कितने दिनों तक उड़ती फिरोगी? जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता, तब तक मेरा ये गर्दन धड़ से नहीं जुड़ सकता। अभी राक्षस ये सब बोल ही रहा था कि तभी रवि बोल पड़ा, ऐ सरकटे राक्षस, तुम इस चिड़िया को कभी नहीं मार सकते। तुम अपनी सलामती चाहते हो तो अभी से यहाँ से भाग जाओ। ऐ मूर्ख लड़के, इस मक्कार राजकुमारी के चक्कर में अपनी जान क्यों गंवाना चाहता है? इस चिड़िया को मुझे दे दे और भाग जा यहाँ से। अभी वो राक्षस ये सब कह ही रहा था कि जब वहाँ अचानक वही साधु बाबा अपनी तलवार के साथ प्रकट हुए और बोले, यह लो रवि, तुम जल्दी से इस तलवार से इस राक्षस के सर के 2 टुकड़े कर दो, जिससे ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तलवार को देखते ही राक्षस की सारी जादुई शक्ति खत्म हो चुकी थी और फिर बिना देर किए रवि ने उस जादुई तलवार को उस राक्षस के सिर पर दे मारा, जिससे राक्षस का सिर 2 टुकड़े होकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और देखते ही देखते चिड़िया भी राजकुमारी के रूप में आ चुकी थी। साधु बाबा, ये बात समझ में नहीं आई कि आप इतने बड़े विद्वान होकर भी आपको ये बात कैसे पता नहीं चली कि वह सब एक राक्षस का छलावा है? बेटा, असल में मेरी सारी शक्ति उस समय इस तलवार में थी। उस समय यह मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैं सच और छलावे में फर्क नहीं कर पाया। लेकिन राजकुमारी विशाखा, आज से तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिए हुए श्राप से मुक्त हो चुकी हो। रवि, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मेरे सच्चे मित्र बने और तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलवाई। लेकिन अब मुझे मेरे पिताजी के पास जाना होगा, क्योंकि वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सुरेश, क्यों ना हम यहाँ की जायदाद बेचकर शहर चलें? सुना है शहर में मजे ही मजे हैं। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली भैया। इस गांव में क्या रखा है? खेती बाड़ी मुझसे तो होती नहीं। उन दोनों की बात छोटे भाई कालीचरण को पसंद नहीं थी। दोनों की सारी बातें सुनकर कालीचरण बोल पड़ा, लेकिन भैया, हम अपने पुरखों का घर बार छोड़कर आखिर जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे पास इतनी दौलत है कि हम शहर में एक बड़ा सा मकान खरीद सकते हैं। तू अगर नहीं जाना चाहता तो यहीं रह। आप दोनों जब यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं अकेला यहाँ रहकर क्या करूँगा? दोनों भाइयों ने मिलकर जल्द ही पुश्तैनी मकान और जमीन बेचकर नकद पैसा बना लिया और शहर जाने की तैयारी कर ली। मुसीबत के वक्त ये चाकू काम आ सकता है। बड़े भैया, रास्ता का मामला है, पता नहीं कैसे कैसे लोग मिले। तू पागल है कालीचरण? सब्जी काटने का ये चाकू भला किस काम आएगा? देर हो रही है, अब चल जल्दी। सारी संपत्ति के साथ तीनों एक बैलगाड़ी में बैठकर गांव से निकलकर तीनों एक भयानक जंगल से होकर गुजर रहे थे। भैया, रात गिराई है, आगे घना जंगल है, क्यों ना आज यहीं रात काट लें?
तू मूर्ख है, इस जंगल में कोई डर नहीं। मैं कई बार इस रास्ते से गुजर चुका हूँ। जंगल पार करके ही पड़ाव करेंगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। बीच जंगल में पहुंचते ही कुछ डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। बांध इन सबको इस पेड़ से और छीन लो इनका सारा माल। डाकुओं ने तीनों भाइयों को पेड़ से बांध दिया और सारी संपत्ति से भरी हुई बैलगाड़ी लेकर भाग गए। अब क्या होगा भैया, हम तो कंगाल हो गए। डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया। ये सब इसकी वजह से हुआ है। ये कालीचरण मनहूस है। कालीचरण ने किसी तरह चाकू निकाला और रस्सी को काटा। तब तक सुबह हो गई थी। भैया, इससे तो अच्छा हम घर पर ही रहते तो ठीक था। इस तरह हमारी सारी धन संपत्ति लूटी तो नहीं जाती। चुप कर, ये सब मनहूस कालिया की वजह से हुआ है। यह ना कालीचरण टटर टटर करता है, हमारे साथ ये सब होता है। तुमको लगता है ये सब मेरे कारण हुआ है? तो फिर मैं यहीं रहूंगा, तुम लोग ही आगे जाओ। ठीक है, तुम यहीं रहो, हम दोनों ही आगे जाते हैं। वैसे भी तेरे मनहूसियत के कारण ये सब हो रहा है। तभी कुछ सोचकर सुरेश बोल पड़ा। इसे भी आने दो भैया, ये यहाँ रहकर क्या करेगा? अगर हमारे साथ रहेगा तो एक नौकर की तरह काम तो करेगा। फिर तीनों आगे चल दिए। जंगल से निकलकर एक नदी के किनारे काल भैरव के मंदिर के पास पहुँचे। भैया, यहाँ तो फल लगे हैं, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है सुरेश। भैया, तुम फल तोड़ो, मैं पानी लेकर आता हूँ। कालीचरण को मंदिर के पास एक घड़ा रखा दिखाई दिया। पानी लेने के लिए इस घड़े के अलावा और कोई बर्तन दिखाई नहीं दे रहा। क्यों ना इस घड़े से ही पानी ले जाऊं। कालीचरण घड़े को लेकर नदी किनारे पहुंचा और जैसे ही उसने घड़े की ओर देखा, अरे इसमें तो छेद ही छेद है, पानी कैसे रुकेगा? कालीचरण को परेशान देखकर पास के पेड़ पर बैठी एक नीली चिड़िया ने कहा, ए भोले लड़के, बुद्धि का इस्तेमाल करने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। गीली चिकनी मिट्टी से घड़े के छेदों को बंद कर दो और फिर पानी भर लो। तुम ठीक कह रही हो प्यारी चिड़िया। चिड़िया के कहने पर कालीचरण ने नदी किनारे से थोड़ी सी चिकनी मिट्टी ली और घड़े पर उसका लेप लगा दिया। बुद्धि का इस्तेमाल करने से सचमुच बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। उधर जल्दी जल्दी फलों को खाते हुए दोनों भाई सलाह कर रहे थे। सुरेश, ये कालीचरण बड़ा मनहूस है, इसकी वजह से ही हमारा इतना नुकसान हुआ है। क्यों ना हम उसे इसी मंदिर में बंद करके आगे निकल जाएं। शहर में हम उसे अपने साथ ले जाकर कहां-कहां भटकेंगे। तुम ठीक कहते हो भैया, इसे बंद करना ही ठीक रहेगा। कालीचरण पानी लेकर वापस आया तो रमेश ने कुछ सड़े हुए फल देकर बोला, पानी नीचे रख और वे फल पड़े हैं खा ले। अच्छा भैया। कालीचरण ने फलों को उठाया और मंदिर की ओर बढ़ा। अब इन फलों को कहाँ ले जा रहा है? मैं पहले भगवान जी को भोग लगाऊंगा भैया, उसके बाद में खाऊंगा। बड़ा आया भगवान का भक्त, नाटक करता है ससुरा। भैया, इसे मंदिर में बंद करने का ये बड़ा अच्छा मौका है। अच्छा आओ चलो। उधर कालीचरण ने भगवान काल भैरव के सामने फल रख दिए। हे भैरव बाबा, ये फल मेरी कमाई के नहीं, अतः मैं इन्हें नहीं खा सकता और तुम्हें भेंट भी नहीं दे सकता, इसलिए इन्हें मैं यहीं छोड़े जा रहा हूँ। फल चढ़ाकर मंदिर से बाहर आने के लिए कालीचरण दरवाजे के पास आया तो वो बंद था। अरे ये दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा खोलो भैया,
मुझे यहाँ बंद किसने कर दिया? उधर मंदिर के बाहर अजीब तमाशा हो रहा था। फल खाने से दोनों भाइयों रमेश और सुरेश का गर्दन से नीचे का शरीर गधे का हो गया था। अरे ये क्या हो गया भैया, तुम्हारा सर तो गधे का हो गया है। अबे मेरा नहीं, तू गधा बन गया है। तभी वहाँ किसी के आने की आवाज सुनाई दी तो दोनों ने चौंक कर देखा कि सामने की ओर से एक भयानक राक्षस अपने कंधे पर किसी आदमी को लादे अपनी स्त्री के साथ चला आ रहा था। उन्हें अपनी ओर आते हुए देखकर, अरे अब ये क्या मुसीबत आई? बड़े भैया, हम तो बेमौत मारे जाएंगे। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ। राक्षस राज, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अपने जानवरों को मारकर तुम्हारे सामने मांस का ढेर लगा दूंगा। तुम्हें छोड़ दूं? तेरी बलि चढ़ाकर ही तो मैं अपना यज्ञ पूरा करूंगा। तेरे रक्त में नहलाकर नीली चिड़िया को फिर से राजकुमारी बनाऊंगा। मैं इसका कलेजा निकाल कर खाऊंगी। तभी राक्षस की नजर रमेश और सुरेश पर पड़ी। अरे ये कौन है? पकड़ो दोनों को। राक्षस की स्त्री तेजी से झपटी और उसने रमेश और सुरेश की गर्दनें दबोच ली। आदमी गधा, ऐसा कभी ना देखा ना सुना। आज देवता जरूर खुश होगा। ये हम किस मुसीबत में फंस गए भैया? उस राक्षस ने आदमी को अपने कंधे पर लादे लादे रमेश और सुरेश से पूछा, कौन हो तुम दोनों? जरूर तुमने ये फल खाए हैं। जी कालीचरण। सुरेश की बात सुनते ही राक्षस चीख पड़ा। क्या बकता है? काल भैरव को कालीचरण कहता है? मैं अभी तेरी भेंट देवता को चढ़ाता हूँ। नहीं, वह उधर कालीचरण। बाहर शोर सुनकर मंदिर के भीतर बंद कालीचरण ने दरवाजे की झरी में से झांक कर देखा तो चौंक पड़ा। अरे बाप रे, ये तो भयानक राक्षस है। और मेरे दोनों भैया गधे जैसे क्यों बन गए हैं? ये सब देखकर कालीचरण को एक तरकीब सूझी। मुझे क्षमा करना भैरव बाबा, मुझे कुछ देर ये नाटक करना होगा। कुछ ही पलों में कालीचरण ने अपना कुर्ता उतार कर काल देवता की रंड मुंड की माला अपने गले में पहन ली और मूर्ति के पास रखा फरसा उठा लिया। नीली चिड़िया ने कहा था बुद्धि से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। देखें शायद ये तरकीब काम कर जाए। भीतर से ही कालू जोर जोर से चिल्लाने लगा। अबे हरामखोर, दरवाजा खोल जल्दी से, वरना एक एक को कच्चा चबा जाऊंगा। दरवाजे पर लात पड़ने की आवाज और कालीचरण की क्रोध भरी आवाज सुनकर राक्षस और उसकी स्त्री चौंक पड़े। अरे भीतर कौन है? इस तरह मंदिर के भीतर से आती आवाज से राक्षस और उसकी पत्नी दोनों घबरा गए थे। उधर मत जाओ, लगता है देवता हमसे नाराज हो गया है। मैंने पहले ही मना किया था कि इस इंसान को मत ले चलो, ये राजा का आदमी है। तू चुप कर, पहले मुझे देखने दे। कालीचरण ने दोबारा दरवाजे पर लात मारी और चीख पड़ा। अबे हरामखोर, दरवाजा खोल जल्दी से, आज मैं इस मनुष्य और इन दोनों गधों से पहले तुझे खाऊंगा। कालीचरण की आवाज सुनकर राक्षस घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। स्वामी, आज यहाँ से वापस चलने में ही भलाई है। लगता है देवता आज बहुत नाराज है। कालीचरण के कई बार लात मारने की वजह से मंदिर का पुराना दरवाजा टूटकर बाहर की ओर गिर पड़ा। कालीचरण का ये रूप देखकर राक्षस व राक्षसनी को कुछ समझ नहीं आया। ठहर जा, अब भागता कहाँ है?
भागो स्वामी, अगर हम यहाँ रुके तो हमारी मृत्यु निश्चित है। डर के मारे राक्षस और उसकी स्त्री दोनों वहाँ से भाग गए। दोनों के भाग जाने के उपरांत कालीचरण ने उन गधों की ओर देखकर बोला, अरे तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? हमें बचा ले कालीचरण, बगीचे में वो फल खाने से ही हम गधे बन गए हैं। तभी वो अमीर इंसान आया और बोला, यह जादुई फलों का बाग है मित्रों, इन्हें खाकर आदमी की यही दशा हो जाती है। लगता है तुम तीनों भाई हो। कुछ भी हो, आज तुम लोगों की वजह से मेरी जान बचाई। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इस मुसीबत से मुक्ति दिलाता हूँ। वो अमीर इंसान तीनों को लेकर नदी किनारे पहुँचा। इस नदी में स्नान करने से तुम्हें फिर से अपना रूप प्राप्त हो जाएगा। उसके इतना कहते ही रमेश और सुरेश ने तुरंत नदी में स्नान किया। दोनों को अपना अपना रूप मिल गया। उधर पेड़ पर बैठी नीली चिड़िया ये सब देखकर कालीचरण से बोली, भोले लड़के, मुझे काली घाटी के महल से छुड़ाना और अपने भाइयों से सावधान रहना। कालीचरण नीली चिड़िया से कुछ पूछ पाता उससे पहले वो अमीर इंसान वहाँ आकर उन्हें साथ चलने की दावत देता है। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। तुम्हें राजा के पास काम दिलाऊंगा। यह तो बड़ी खुशी की बात है। कालीचरण ने वो रंड मुंड की माला फिर से देवता के गले में पहना दी और अपने कपड़े पहन लिए। भैरव बाबा, मुझे क्षमा करना। आपकी कृपा हुई तो आपके गले में सोने का तोड़ा चढ़ाने आऊंगा। पर यह काली घाटी का महल कहाँ है बाबा? ये नीली चिड़िया कौन है? तभी बाहर से रमेश की आवाज आई, कालीचरण जल्दी से चल, हमें देर हो रही है। दोनों भाइयों के शोर मचाने से कालीचरण को भैरव बाबा का उत्तर नहीं मिल सका। अतः वो मन मारकर उनके पीछे पीछे सोचते हुए चल पड़ा। रात होने से पहले तीनों को वो अमीर इंसान अपने शानदार मकान पर लेकर पहुंचा। अमीर इंसान रमेश और सुरेश को लेकर भीतर चला गया। कालीचरण उनके पीछे पीछे जाने लगा तो नौकरों ने उसे रोक लिया। अबे ओ, तू जाता कहाँ है? नौकरों को मालिक के पीछे नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैं तो उनका भाई हूँ। बहुत खूब। अगर तेरे मालिक तुझे भाई की तरह रखते तो इसका मतलब ये नहीं कि तू उनके सिर पर चढ़कर बैठ जाए। चल तू मेरे साथ नौकर के कमरे में। लेकिन कालीचरण की बात किसी ने ना सुनी। उधर उस अमीर इंसान ने दोनों भाइयों को पूछा, वह आपका तीसरा भाई कहाँ रह गया? वो हमारा भाई नहीं है, नौकर है। बचपन से बापू ने उसे पाला, हमारे साथ ही पलकर बड़ा हुआ। वह समझता तभी तो मैं सोचता था कि उसका रंग रूप आप दोनों के रंग रूप से मेल क्यों नहीं खाता। दूसरी ओर कालीचरण को नौकरों की तरह खाना पीना खिलाया गया और रहने को भी दिया गया। कालीचरण उसमें संतुष्ट था। दूसरे दिन अमीर आदमी रमेश और सुरेश को साथ लेकर राजा से मिला। आओ धनपति, तुम राक्षस के घर से जीवित वापस आ गए। यह सुनकर आश्चर्य हुआ। मुझे पूरी कहानी सुनाओ। महाराज, मैं इन दो वीरों के कारण ही बच पाया हूँ। ये रमेश और सुरेश, इन्होंने ही मुझे बचाया है। धनपति ने सारी बात छुपाकर उनकी झूठी बढ़ाई करते हुए राजा को सारी बात बता दी। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, हम अपने राज्य में आप जैसे वीरों का स्वागत करते हैं। यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप हमारे अतिथि होंगे। महाराज, हम तो आपके सेवक हैं। ऐसे ऐसे राक्षसों को तो हम चुटकियों में मसल सकते हैं। सुरेश ने खूब शेखी बघारी। राजा ने दोनों को अपनी सेना में रख लिया। कुछ दिनों के बाद, रमेश, सुरेश, हमें तुम्हारी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। लेकिन क्या महाराज? आप हमें हुक्म कीजिए,
हम अपनी जान पर खेलकर भी आपका हुक्म बजा लाएंगे। शाबाश, फिर तुम आज ही काली घाटी के महल पर ले चलो। काली घाटी का महल? वो कहाँ है महाराज? जिस राक्षस को तुमने मार भगाया वह एक बड़ा भयानक महल है वहां। उसने फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। वो हमारी बेटी अनुराधा को भी उठाकर ले गया है। हमें प्रतिदिन अपनी प्रजा का एक आदमी उसे भोजन के वास्ते भेजना पड़ता है। आज हमारी बारी है। हम चाहते हैं कि हमारी जगह तुम वहां जाओ और उसका खात्मा कर दो। राजा की बात सुनकर रमेश और सुरेश को डर से पसीना आ रहा था, पर फिर भी उन्होंने पुनः शेखी बघारी। क्यों नहीं महाराज, हम उसका खात्मा कर देंगे। हम उसे कच्चा चबा जाएंगे। शाबाश, लेकिन इस बार तुम्हें उस राक्षस और उसकी पत्नी दोनों का सर काट कर लाना होगा, तभी हम प्रजा का भय दूर कर पाएंगे। जो आज्ञा महाराज, हम उसकी गर्दन काट कर आपके चरणों में डाल देंगे। शाबाश, दोनों को खत्म करके ही लौटना और मेरी बेटी अनुराधा को भी उसकी कैद से छुड़ा लाना। सुना है उसने यहाँ से गए वीरों को मारकर या तो खा लिया या उन्हें पक्षी बनाकर कैद कर रखा है। रमेश और सुरेश राजा के आदेश को मानकर वहाँ से चले तो आए, पर डर के मारे रास्ते में घबराहट से दोनों के पांव डगमगा रहे थे। अपने कक्ष में आकर, अरे बाप रे, हम कहाँ फंस गए? भैया अब क्या होगा? उस राक्षस को मारने के चक्कर में हमें मौत आ जाएगी। पिछली बार तो कालीचरण ने हमें बचा लिया था। अरे हाँ, कालीचरण, तूने अच्छा याद दिलाया। चलो कालीचरण को ढूंढते हैं, वो हमारा भाई है, वो हमारी मदद जरूर करेगा। कालीचरण धनपति के यहाँ सेवक का कार्य कर रहा था। वो दोनों उसे खोजते हुए वहाँ जा पहुँचे। हाय हाय, हमारे भाई की यह दशा कैसे हो गई? हाँ देखो तो भैया, धनपति हमारे भाई से कितना काम करा रहा है। कितना दुबला हो गया हमारा छोटा भाई। उन दोनों की बातें सुनकर कालू चिल्लाते हुए बोला, ये चिकनी चुपड़ी बातें छोड़ो। मैं तुम दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ। यहाँ क्यों आए हो तुम दोनों? आने का मकसद बताओ। भाई, राजा का हुक्म हुआ है, आज हम दोनों काली घाटी के महल जाएं। काली घाटी के महल? लेकिन राजा तुम्हें वहाँ क्यों भेजना चाहता है? क्योंकि वह स्थान उसी काल भैरव मंदिर वाले राक्षस का है। अब उसने यहाँ फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। राजा को रोज उसकी भेंट में एक आदमी चढ़ाना है। उसे आदमी का मांस बड़ा स्वादिष्ट लगता है। आज राजा की बारी थी, पर वो चाहता है कि उसकी जगह हम वहां जाएं। राजा की प्रिय बेटी अनुराधा भी उसी की कैद में है। राजा चाहता है कि हम उसे छुड़ा कर लाएं। ओह, अब मैं समझा। जब अपनी जान पे आई है तो तुम्हें अपनी भाई की याद आई है। तुम मेरे पास इसलिए आए हो कि मैं तुम्हारी जगह वहां जाऊं। कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी जगह अपनी जान देने वहां कदापि नहीं जाऊंगा। चले जाओ यहाँ से, स्वार्थी कहीं के। कालीचरण के फटकारने पर रमेश और सुरेश अपना मुंह लटकाकर वापस लौट गए। कालीचरण उन्हें जाते हुए गुस्से से देखते हुए सोच रहा था, मतलब ही कहीं के, आज मौत सिर पे नाच रही है तो भाई याद आ रहा है। मरो जाकर, मैं कतई मदद नहीं करूंगा। भाड़ में जाओ दोनों। लेकिन काली घटा का महल नीली चिड़िया ने कहा था। उधर सांझ होने से पहले राज कर्मचारियों ने रमेश और सुरेश को रथ में सवार कर दिया था और सारथी रथ को लेकर चल पड़ा था। रमेश और सुरेश दोनों के डर के मारे हालत खराब हुए जा रहे थे। कालू भी चोरी चोरी रथ के पीछे पीछे आ रहा था। थोड़ी देर बाद एक विशाल महल के बाहर जाकर रुका। चलो उतरो जल्दी, इससे पहले कि राक्षस यहाँ आ जाए। उसके आने से पहले मुझे वापस जाना है। हमें यहाँ छोड़कर मत जाओ सारथी भैया, हम मारे जाएंगे। दोनों को उतारकर सारथी अपना रथ वापस भगा ले गया। अब क्या होगा भैया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब डरने से क्या होगा? अब जो होगा देखा जाएगा। चलो राक्षस के आने से पहले हम कहीं छिप जाते हैं। रमेश की बात सुनकर राक्षस हटास कर उठा। आदमी का मांस।
राक्षस और राक्षसनी को अपनी ओर आता हुआ देखकर रमेश और सुरेश भयभीत हो उठे। बाप रे, ये तो पहले से ही यहाँ मौजूद है। मुझे इन राक्षसों से बचाओ भैया। इनके भयानक दांतों की ओर देखो, ये हमें कच्चा ही चबा जाएंगे। डर के मारे जान बचाने के लिए दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, उन दोनों को भागते हुए देखकर। तुम दोनों भागकर कहाँ जाओगे? पल भर में राक्षस ने रमेश और सुरेश दोनों को दबोच लिया। आज तुम दोनों को देवता की भेंट चढ़ाकर तुम्हें कच्चा ही खाऊंगा। राक्षस ने दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया। उसी समय छिपता हुआ कालीचरण उस भयानक महल में घुस गया। कालीचरण थोड़ा आगे बढ़ा तो एक बड़े और भयानक गिद्ध ने अचानक कालीचरण पर आक्रमण कर दिया। बाप रे, ये कितना बड़ा गिद्ध है। गिद्ध दोबारा पलटकर कालू की ओर उड़ा और हमला कर दिया। अच्छा, तो उन दोनों से पहले तुझे खत्म करना होगा। उधर महल से बाहर राक्षस और उसकी स्त्री महल के भीतर से आती हुई आवाज को सुनकर चौंक पड़े। ये कैसी आवाज है? पता नहीं, तुम यहीं ठहरो, मैं देख कर आता हूँ। जब राक्षस वहाँ पर पहुँचा तो देखकर सन्न रह गया। अरे, मेरे गिद्ध को किसने मारा? कौन है यहाँ? जो भी यहाँ छुपा हो मेरे सामने आए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कालू तो चतुर था ही, वही छुपा एक खम्बे के पीछे से बोल पड़ा। ऐ मूर्ख, मुझे अपने सामने मत बुला। मैं तेरा काल हूँ। तूने मेरी भेंट को मुझे नहीं दिया, अतः अब मैं तुझे ही खाऊंगा। उतना बोलकर कालीचरण ने वही काल देवता के वस्त्र धारण किए और राक्षस के सामने आ खड़ा हुआ, उसे देखकर। नहीं देवता। राक्षस कालीचरण को देखकर डर गया और उल्टे पैरों वापस बाहर की ओर भाग गया। ठहर जा, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। भागता कहाँ है? आज मैं तेरी भेंट जरूर लूंगा। राक्षस भागते हुए बाहर आया। भागो, भीतर देवता ने गिद्ध को मार डाला। अब वो हमारी भेंट लेने आ रहा है। उतना सुनते ही उसकी स्त्री डर के मारे सिर पर पैर रखकर भागने लगी। कालीचरण ने दोनों भाइयों को सही सलामत बचा लिया। इस बार फिर से इसने हमारी जान बचाई। मुझे मालूम था हमारा भाई हमें जरूर बचाने आएगा। हमने बहुत ही दुख दिए इस भाई को, हमें माफ कर दो। कालीचरण कुछ ना बोला और महल में जाकर गिद्ध की लाश को घसीटकर बाहर लाया और बोला, लो इसे लेकर जाओ और राजा को दिखाकर कहना कि तुमने इस राक्षस को मार डाला। पर ये तो गिद्ध है। राजा से कह देना ये राक्षस काली घटा के महल में गिद्ध के रूप में ही रहता था। और तुम? मैं अभी यहीं रहूंगा। तुम जाओ, मुझे राजकुमारी को ढूंढना है। रमेश और सुरेश गिद्ध को पीठ पर लाद कर चल दिए। दोनों भाइयों के जाने के बाद कालीचरण महल के तहखाने में जा पहुंचा। उसने देखा कि उस तहखाने में कई चिड़िया पिंजरे में कैद थीं और वो नीली चिड़िया भी उसी में कैद थी। तभी, ए भोले लड़के, क्या राक्षस ने तुझे भी कैद कर लिया है? कालीचरण चिड़िया के नजदीक पहुंचकर बोला। नहीं नहीं, मुझे राक्षस ने कैद नहीं किया। नीली चिड़िया, वह तो मुझे भैरव बाबा समझकर भाग खड़ा हुआ। खामोश रहो भोले लड़के, इस तोते में राक्षस और उसकी पत्नी के प्राण बंद हैं। अगर इन्होंने सुन लिया कि तुम देवता नहीं हो तो राक्षस को पता चल जाएगा। नीली चिड़िया की बात सही थी। कालीचरण की बात सुनकर तोता फड़फड़ाने लगा। उधर भागते भागते राक्षस और राक्षसनी ने एकाएक वहीं रुककर, ठहरो, हमारे साथ धोखा हुआ है। वो लड़का कोई देवता नहीं, वापस चलो। वो तहखाने में दाखिल हो गया है, कहीं वो हमारी गर्दन न मरोड़ दे। राक्षस और राक्षसनी वापस महल की ओर भाग पड़े। उधर नीली चिड़िया ने तोते को फड़फड़ाते और चीखते देखा तो कालीचरण से बोली,
गजब हो गया भोले लड़के, राक्षस को तुम्हारी असलियत पता चल गई है। राक्षस और उसकी स्त्री अब जरूर वापस लौट रहे होंगे। आने दो, मैं उनसे डरता नहीं। नीली चिड़िया ने उसे समझाते हुए कहा, ए भोले लड़के, तुम्हें मारना इतना आसान नहीं है। इन पिंजरों को देख रहे हो, इनमें जितने भी पक्षी हैं, सभी मेरे पिता के वीर नौजवान हैं। ये सभी राक्षस को मारने आए थे, पर उसने इन्हें पक्षी बना दिया। पर तुम तो आजाद थी, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारा असली परिचय क्या है? मैं यहाँ के राजा की बेटी हूँ। वो मुझे भी चिड़िया बनाकर यहाँ लाया था, पर एक दिन मैं आजाद होकर उड़ गई थी, लेकिन उसने देवता को बलि चढ़ाकर मुझे फिर से पकड़ लिया और फिर मुझे भी पिंजरे में कैद कर दिया। अच्छा, मैं किसी से नहीं डरता राजकुमारी। अगर उन दोनों को मारने का कोई उपाय जानती हो तो मुझे बताओ। अगर तुम इस तोते की गर्दन को मरोड़ दो तो वे दोनों मर सकते हैं। नीली चिड़िया की बात सुनते ही बिना समय गवाए कालीचरण ने तोते को पकड़ लिया। कितना ही चीखो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय राक्षस और राक्षसनी भागते हुए वहाँ पर आ गए। धोखेबाज, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। तू मुझे कच्चा चबाएगा ना? तो ले, पहले तेरी गर्दन तोड़ता हूँ। राक्षस घबरा गया। नहीं नहीं, मेरी गर्दन मत मरोड़ना, मैं तुम सबको आजाद कर दूंगा, मेरी जान बख्श दो। ए भोले लड़के, इस दुष्ट की बातों में मत आना, इसे खत्म कर दो, वरना ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नीली चिड़िया के कहते ही कालीचरण ने तोते की गर्दन मरोड़कर गर्दन को अलग करके फेंक दिया। तभी राक्षस और राक्षसनी एक धुएं में परिवर्तित होकर उड़ गए। राक्षस और राक्षसनी के मरते ही राजकुमारी के साथ साथ सारी चिड़िया पिंजरे से आजाद हो गईं। तुम बहादुर हो नौजवान, तुमने हमारी जान बचाकर हमें अपना कर्जदार बना लिया है। यह तो मेरा फर्ज था राजकुमारी। दूसरी ओर कालीचरण के दोनों भाई राजा के पास। महाराज, वो राक्षस गिद्ध के रूप में उस महल में रहता था, हमने उसे मार डाला। ये रही उस राक्षस की लाश। अरे मूर्खो, ले जाओ इसे मेरे सामने से, ये राक्षस नहीं हो सकता। अगले पल राजा ने अपनी सेना को आदेश दिया, इन मूर्खों को पकड़कर कारागार में डाल दो, ये झूठे, मक्कार और धोखेबाज हैं, ले जाओ इन्हें। दया कीजिए महाराज। उसी समय कालीचरण राजकुमारी के साथ वहाँ पर आ गया। महाराज की जय हो। महाराज, आपकी बेटी सही सलामत आपके सामने है और वो दुष्ट राक्षस भी मार दिया गया है। फिर राजकुमारी ने अपनी सारी आप बीती सुना दी, जिसे सुनकर राजा ने कालीचरण को प्रसन्नता से निहारते हुए कहा, बेटा, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुमने मेरी बेटी का जीवन बचाया है। अब इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। मैं इसका हाथ तुम्हें सौंपता हूँ। महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। मैं अपने भाइयों की ओर से आपसे माफी चाहता हूँ। आप इन्हें छोड़ दीजिए। कालू के कहने पर राजा ने रमेश और सुरेश को छोड़ दिया और अपनी बेटी की शादी कालीचरण से करवा दी। अगले दिन कालीचरण ने राजकुमारी के साथ भैरव बाबा के मंदिर में जाकर सोने का तोता चढ़ाया। बाबा, आप मेरी ये तुच्छ भेंट स्वीकार करो।